नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपने कुछ दिन पहले अंकिता हत्याकांड के विषय में जो है आप लोगों को अवगत कराया। तो अभी हम योगनगरी ऋषिकेश के इस इलाके में हैं, जो कि आपको ये अवलोकन हो रहा है। नीचे हमारी दाहिनी तरफ जो बह रही है गंगा मैया, यही आगे जाके चीला और बैराज का इसी पे जो है चीला और बैराज है, जहाँ पे कि बेटी अंकिता का शव मिला। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अंकिता से पहले एक लड़की थी जिसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ से गुमशुदगी हुई। अभी तक न उसके परिवार का पता चला और न उसका पता चला। इसमें सरकार के भरोसे, शासन प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो दोस्तों इसमें आप भली भांति जानते हैं कि वही फिर लीपापोती का खेल होगा, अहुआ होगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न और भी उठता है कि जो ये रेस्तरां था, यहाँ पे कौन अपराधी के लिए वो बाध्य कर रहे थे अंकिता को? कौन अपराधी था? वो भी अपराधी ये कह रहे हैं। मीडिया के बंधुओं से मैं ये पूछना चाहता हूं और अवगत भी कराना चाहता हूं कि यार ये आप अतिथि कह रहे हो उसको, वो अतिथि था क्या जिसको अंकिता के लिए शोषण के लिए जो है बाध्य किया जा रहा था? वो कोई अतिथि था? आप अतिथि कह रहे हैं महोदय। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। लेकिन वो अपराधी था, वो बलात्कारी रहा होगा कि उसको जो है हमेशा हमेशा की आदत पड़ी थी कि जब भी वो आता न जाने कितनी बार वहाँ पे आके कुकृत्य किया होगा उसने। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप उसको अतिथि न बताएं कि मुख्य अतिथि वीवीआईपी। वो कौन सा वीवीआईपी था? हम जो है शब्दों की शब्दावली को जो है बदल देते हैं कि वो वीआईपी होता तो उसको वैसी सुविधा दी जाती दोस्तों। हालांकि हमारे भारत में ये एक सिस्टम बन गया है, राजनेता, बड़े अधिकारी, रसूखदार जिसको कहते हैं, जिनको अपनी माँ बहनों की फिक्र नहीं होती है, उनको परिवार के वैसे ही संस्कार मिले रहते हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत भी नहीं, वो उन चीज़ों के शिकार हुए रहते हैं। और कौन था ये व्यक्ति? कौन रहा होगा? आप अपने विचार से सोचिए, टिप्पणी करिए कि कौन रहा होगा। जब वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राज्य मंत्री रहा है, निशंक रमेश पोखरियाल जी के मुख्यमंत्री के राजकाज में कौन से संगठन से वो जुड़ा हुआ था? हो सकता है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ का वो बता देता हूं कि मैं माना कि मैं पूर्व सैनिक हूं, लेकिन वर्तमान में सारे मेरे मित्र हैं, लेकिन सैनिक ज़्यादा है इसमें, चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे सेवारत हो। अब हो सकता है कि संगठन का कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई जो है वो जब सामने वो चीज़ें आएगी, सरकार वो चीज़ें सामने लाएगी, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। क्योंकि दोस्तों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब लीपापोती का खेल चलता रहेगा उत्तराखंड में। देश को बर्बाद करने के लिए, प्रदेश को बर्बाद करने और देवभूमि को बर्बाद करने के लिए इन्होंने कसम खाई है। यहाँ के जिन राजनेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कि कसम खाई है कि हम इस उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ के भोले भाले लोग होते हैं, और हम इनको किस प्रकार से बर्बाद करें। न जाने उस चीला बैराज में कितनी बेटियां गई हो और कितनी और जाएंगी, ऐसी स्थिति रही तो। दूसरी सबसे बड़ी बात, इससे पहले जितने भी वन मंत्री रहे, उनका भी इसमें जो है कहीं ना कहीं खेल है, क्योंकि वो अवैध रूप से उस जंगल में कहां से बना। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि कोई ना कोई, इससे पहले कई वन मंत्री रहे और मंत्रियों का हाथ तो इसमें जनप्रतिनिधि, न मेरे जैसा कोई पूर्व सैनिक या कोई मजदूर दुकानदार नहीं गया होगा। और उन रेस्तराओं में
ऐसे ही लोग जाते हैं जो जनता के टैक्स के पैसे हड़पते हैं, वही लोग जाते हैं। और यही रहा तो दोस्तों ये चीज़ थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि आज अंकिता के साथ हुआ है, कल हमारे साथ, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून बनेगा भी नहीं। इसलिए नहीं बनेगा दोस्तों, कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि को भी हम चुन के भेजते हैं, और जब वो कानून बनाने वाला जनप्रतिनिधि वैसा है तो वो कभी अपने खिलाफ कोई कानून बनाएगा? कभी नहीं बनवाएगा। इतनी इस देश में, इस प्रदेश में इतनी बलात्कार, हत्याएं हुई हैं, लेकिन आज तक हमारे सांसदों ने कभी सदन में इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाए, चाहे पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, कि इसके लिए कोई ठोस कानून बनना चाहिए। क्योंकि महोदय, उनको पता है कि हमारे साथ मेरे जैसे सिपाही, हमारे बीवी बच्चों के साथ जो है सुरक्षा गार्ड होंगे, वो समर्पित हो जाएंगे। लेकिन किसके साथ होगा? ये आम आदमी के साथ होगा। आम नागरिक जो भारत का होगा उसके साथ ऐसा कृत्य होगा, उसके परिवार के साथ ऐसा कृत्य होगा, न कि किसी बड़े अधिकारी या बड़े जनप्रतिनिधि के साथ होगा तो कोई जो है जो झंडे डंडे बोगने वाले, झंडे डंडे उठाने वाले लोग हैं उन पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में, उनके साथ होगा। लेकिन इस पे हम लोगों को मनन करना चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए। महोदय, मीडिया ने भी चलाया कि बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर चलाने का अर्थ ही दूसरा था। योगी बोला योगी की तरह ये भी हो, लेकिन दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जगहों पे पहुंचने के लिए कितना जप तप और कितना जो है संघर्ष करना पड़ता है, वो वही जानते हैं। ऐसे नहीं बन जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह जो है कलेजा चाहिए, कलेजा, कि हम भी, हाँ जी योगी आदित्यनाथ, उसके लिए जो है कलेजा चाहिए और जिगर चाहिए, जीती आत्मा चाहिए। कोई ऐसे वैसों की बस की बात नहीं है। मैं सरकार से अपने शब्दों में इस चीज़ का निवेदन तो वैसे कईयों ने कर दिया, लेकिन अपने स्तर पे मैं ये चाहता हूँ कि जो रेस्तरां में जो बलात्कारी आने वाला था वो कौन था, उसका पता लगाए, वो कौन सी पार्टी का रहा होगा, कौन से संगठन का रहा होगा। और इससे पहले जो बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ से गुम हुई है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। और इन अपराधियों को दंडित इस प्रकार से होना चाहिए कि कम से कम इनकी सज़ा फांसी हो, कम से कम। बाकी अन्य सज़ा, सबसे छोटी सज़ा फांसी की हो, जिससे कि अन्य ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की रूह कांप जाएगी। वरना ये ऐसा ही होता रहेगा और देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा ही चलता रहेगा। उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में ऐसे ही चलता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।